हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 9 के सी मैथ एक्सरसाइज 15 का आपको जो था 15 जो कि था क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो उसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया था। ठीक है, तो बाकी बचे आयतन और भी मैंने कुछ बताया था कि तो संदूक के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो आज मैं उस सब के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम चल कहाँ लाए थे। हम चल रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। हमने बोला था यहाँ पे दो चीज़ का पढ़ेंगे, कौन, एक तो था घन, एक था घनाभ। अब आकृति की बात करें तो देख लीजिए, ये घन कुछ इस प्रकार से होती थी। ये वर्ग 2 ले लीजिए और उसमें क्या लीजिए भाई, आयत को ले लीजिए, 2 आयत को ले लीजिए कुछ इस प्रकार से। ओके, ये कुछ इस प्रकार, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात हमने पिछले वाली क्लास में देखा था कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या आया था आपका, ये बात कर लेते हैं, आएगा आपका 6 गुने भुजा स्क्वायर। और इसमें बात कर लेते हैं तो 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH, और घन की सभी भुजा बराबर है तो A 3A स्क्वायर इंटू 2 इजकल तो 3 दूनी 6 A स्क्वायर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पार्श्व में ऊपर नीचे को छोड़ देना है। ठीक है, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, उसके पश्चात हमने विकर्ण भी देखा था। विकर्ण में क्या होगा, घन का √3A, इसका क्या हो जाएगा, रूट में L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। बस इतना ही चीज़ देखा था। ठीक है, और कहाँ से कैसे आता है ये भी समझ गए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो बात कर ली थी, बाकी बचते हैं आयतन की। तो हम पहली बात करते हैं कि घनाभ का आयतन। आयतन किसे कहते हैं, कहते हैं ना किसी चीज का आयतन निकालो। जैसे कि एक गिलास है, उसका आयतन कितना है, तो आयतन कितना है तो हम उससे क्या कर सकते हैं भाई, उसमें कितना लीटर पानी आएगा वो भी निकाल सकते हैं। कितना पानी रखा जा सकता है, पानी हो या कोई भी लिक्विड फॉर्म, किसी भी चीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितना रखा जाएगा वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते वही आयतन का बात जानने वाले, वो भी किसमें, घन और घनाभ का। ठीक है, तो पहली बात आयतन किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, मैंने पिछले वाली क्लास में क्या भाई, कोई ठोस आकृति है, आकाश में जितना जगह छेदती है उस जगह को माप को, घेरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं घनाभ की, पहले आयतन की हम बात कर लेते हैं। घनाभ की आयतन, अब घनाभ की आयतन किसे कहते हैं, अगर हम कह दें कि इकाई लंबाई वाले भुजा वाला घन जितनी संख्या को घनाभ अंतर्विष्ट कर सकते, अंतर्विष्ट यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट कर सकती है, उसे ही घनाभ का आयतन कहते हैं। घनाभ का आयतन, या हम घनाभ का आयतन में ये भी लिख सकते थे क्या, घनाभ द्वारा आकाश में घिरे हुए स्थान की माप को ही हम घनाभ का आयतन कहते हैं। बट मैंने यहाँ पे इकाई लंबाई वाले भुजा वाला घन जितनी संख्या में घनाभ अंतर्विष्ट करता है उसे हम कहते हैं कि घनाभ का आयतन। ये मैंने क्यों लिया, मान लीजिए कि एक लंबाई 1 सेंटीमीटर वाला 60 घन उसमें लखपाल है। ठीक है,
1 सेंटीमीटर वाला कितना घन रख ले 60। तो इसका मतलब है घनाभ का जो आयतन होगा 60 तो होबे करेगा, सेंटीमीटर ऐसा ही मतलब हुआ, बस उस पर क्यूब लगेगा, इतना होगा, इसलिए मैंने ये परिभाषा लिखा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका 1 सेंटीमीटर का है, घनाभ में लखा कितना है, तो आपके मान लीजिए कि 100 लखा लें, तो इसका तो घनाभ का आयतन जो होगा 100 सेंटीमीटर, तो मतलब में चला, उस पर सिर्फ क्यूब लगा दो, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा था। अब बात होती है कि घनाभ का आयतन होता क्या है। घनाभ का आयतन हम लोग बच्चे से याद करते आए हुए क्या होता है, तो देखिएगा घनाभ का आयतन हम लोग क्या पढ़ते हैं, लंबाई गुने, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। अब ये LBH कहाँ से आता है भाई, ये भी जानने की बात होती है। अगर मैं एक आयत बनाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, आयत बनाती हूँ, ठीक है। अब बात क्या होती है कि अब बात यहाँ पे क्या होती है, LBH कैसे आया, अब ये जानने की बात होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ क्या, अगर मुझे आयत मतलब कि मान लीजिए कि कोई आयताकार खेत है, आयताकार दीवार है, उसको पेंट करना होता है, तो हम क्या निकालते हैं भाई, क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर आयताकार दीवार के मतलब कि आयताकार को आयत के आकार का बाउंड्री, उसके चारों ओर हम मतलब कि फील्ड है, उसके चारों ओर हमें क्या करना है, बाउंड्री लगाना है, तो हम क्या करते हैं, परिमिति निकालते हैं, ये लो बाउंड्री लगा दी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन हम अभी क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आयताकार है, आयत के आकार का दीवार है, उसे पेंट करना है, तो क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, अब यहाँ पे पेंट करते, मान लीजिए कि वो भी एक सतह है, मान लीजिए क्या इस पे भी तो हमने कुछ जाके लिखा, पेंट करते जाके लंग को लिख दिया, या फिर हम उस पर कालीन बिछा ले तो उस पर लंग को, उस कालीन को लिखा, कालीन को लिखा ना, वो कुछ तो लिखाया। ठीक है, तो वहां पे हम L इंटू बी करते, H क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें हाइट नहीं रहता, उसको हाइट को नगण्य मान लिया जाता है, इसलिए हम L इंटू बी कर देते हैं। अब वही कालीन को 1 ना हम 5 लिख दे, उसके पश्चात हम इंची टेप से माप ले कि इसकी हाइट इतना है, तो इसका मतलब है कि L इंटू बी इंटू एच, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। मतलब कि अगर हम कालीन बिछाते हैं तो कह सकते कि कालीन को मोटाई को हम नगण्य मान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि इतना कालीन लगेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्यों, क्योंकि कालीन हम हाइट नहीं देते। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपकी ये किताब है, ठीक है, अब इसका नीचे वाला अगर बात करते हैं, ये आपको आयताकार दिख रहा है, बस इसी पे ये वाला पेज भी डालते गए, ये वाला भी पेज डालते गए, ये भी डालते गए, इस प्रकार से आपका इतना मोटा हो गया। तो अगर नीचे की बात करते हैं, नीचे इस पे समान लगते हैं तो L इंटू बी पे लगते, अब H भी हो गया, सीधा H से गुना कर दो, बात खत्म हो गया, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन जो होता है, आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी L इंटू बी क्षेत्रफल हो गया इंटू एच हो गया, बस यही तो है। यहाँ पे मान लीजिए क्या आयत है, फिर एक और आयत लग देता हूँ लाके, फिर एक और आयत इस पे लग देता हूँ, फिर एक और आयत लग देता हूँ, इसी प्रकार वो बढ़ते गया, तो H बन गया, मोटा टकला हो गया, H बन गया, हाइट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलता है घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। तो अब बात होती है घन की आयतन की, घनाभ की आयतन हो गया, और घन की आयतन क्या हो जाएगा भाई, घन की आयतन भाई इसमें क्या है, L बराबर, घन में क्या होता है, L बराबर B बराबर H बराबर मान लो A, तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो L भी A है, B भी A है, H भी A इक्वल टू A क्यूब, यानी कि घन का जो आयतन होता है वो A क्यूब होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, उसके पश्चात अगर हम बात कर लेते हैं क्या, अब थोड़ी सी बात देखिएगा, अब यहाँ पे देखते हैं, सबको हटा देती हूँ, बस आपके घन और घनाभ से इतना ही चीज जानना था। देखिएगा देखिएगा, अब संदूक की बात करते हैं, संदूक तो देखे ही होंगे, या फिर आप वो, हाँ संदूक देखे होंगे, या फिर बॉक्स भी देखे होंगे, अटैची वटैची तो देखते ही होंगे, जिसपे कपड़ा लेके लग के कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए। ठीक है,
तो उस वाले बॉक्स की बात कर ले तो अब कुछ क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कुछ जो होता है कम ही मोटा होता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि संदूक मान लीजिए आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये आपका, ये जो है आपका ठीक है, आप क्या मानेंगे इसे, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये आपका संदूक है, ठीक है, उसमें नहीं बना तो इसको देख लेते हैं। ये जो है इतना मोटा लकड़ी का बना हुआ है, मान लीजिए ये आपका, ये अंदर में रखने के लिए कपड़ा जगह खाली है, इतना मोटा मोटा लकड़ी का बना हुआ है। तो और ये जो है आपका बाय वाला पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे बात करते हैं कि संदूक का अगर भीतरी भाग निकालना हो, मान लीजिए कि संदूक दिया हुआ हो, अब उसका भीतरी भाग निकालना हो, मान लीजिए कि भीतरी भाग की लंबाई, भीतरी भाग की लंबाई, भीतरी भाग की लंबाई कितना होगा। अगर हम बात करते हैं, ये वाला बाय है, ध्यान से देखिएगा, मैं पिक्चर अच्छे से बनाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, भीतरी भाग की लंबाई को देखना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको बात कर लेते, इसको थोड़ा सा, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, ये इसको बढ़ा दीजिए और इसको बढ़ा दीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अगर हमें बात करते हैं भीतरी भाग जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ABCD, ये PQRS, ओके। भीतरी भाग की लंबाई, मान लीजिए कि लंबाई आपका जो है AB है, ओके। तो AB है, तो लंबाई जब AB, भीतरी भाग की लंबाई AB निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका एक साइड से लंबाई इतना ही है, लेकिन बाहर वाला टोटल यहाँ तक है, यानी कि जो मोटाई लकड़ी का इस साइड इतना घटेगा और इस साइड इतना घटेगा, मतलब कि बाय वाला भाग से बाहर वाला लंबाई से -2 इंटू लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की मोटाई। अगर बात कीजिए इसी प्रकार, आपको अगर यहाँ पे संदूक की लिख देता हूँ, संदूक की भीतरी भाग की लंबाई, संदूक की भीतरी भाग की लंबाई, ओके। इसी प्रकार संदूक की चौड़ाई, भीतरी भाग की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा बाहर वाला भाग की चौड़ाई -2 इंटू लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की मोटाई। उसी प्रकार अगर ऊंचाई की बात पूछे, भीतरी वाले भाग की ऊंचाई कितनी होगी, तो बाहर वाला भाग की ऊंचाई -2 इंटू लकड़ी की मोटाई। ये कब होगा, ये जब उस पर ढक्कन लगा होगा, मतलब ढक्कन वाला संदूक, ढक्कन ढक्कन वाला संदूक, तभी ऐसा होगा, ठीक है। ढक्कन वाला संदूक होगा तभी ऐसा होगा, और बिना ढक्कन वाला है तो बिना ढक्कन वाला संदूक रहे तो, अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये आपका किताब ही है, किताब में तो होगा नहीं ऐसे, फिर भी देखिएगा अगर ढक्कन नहीं है ऊपर में, तो इसका मतलब है कि हाइट जो इस, मान लीजिए कि आपका मोटाई की लकड़ी है, ठीक है, हाइट जो पल रहा था, हाइट मतलब कि हाइट जो
मतलब कि हाइट तो कम पड़ जाएगा जो पहले अंदर का था। ऊपर में अब ये ढक्कन नहीं है, बस ये मान लीजिए कि ढक्कन नहीं है ऊपर वाला, नीचे वाला है, तो नीचे वाला लकड़ी की मोटाई घटा देंगे, ऊपर में है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब ये अब मान लीजिए कि आपका पूरा क्या आ गया, अंदर वाला भाग आ गया। ठीक है, ये अंदर वाला भाग है, ऊपर में ढक्कन नहीं है तो नीचे में लेकिन ढक्कन लगा हुआ है, मतलब कि बस एक ही बार लकड़ी की मोटाई को घटाना है। यानी बिना ढक्कन वाला संदूक में अगर लंबाई पूछे तो वही रहेगा। तो इसकी बिना ढक्कन वाले संदूक में बात कर लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, भितली भाग की लंबाई, भितली भाग की लंबाई तो देखिएगा लंबाई तो वही लेगा, सीधा मैं ऊंचाई को बता देती हूँ। ऊंचाई में क्या हो जाएगा, ऊंचाई में आपका हो जाएगा कि बाहर वाले भाग की ऊंचाई, बाहर वाला मतलब कि बाहर पार्ट जो होगा उसका संदूक की ऊंचाई, संदूक की ऊंचाई माइनस सिर्फ लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की मोटाई, बस इतना ही हो जाएगा। उसी के साथ इसकी बात भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर ढक्कन वाला संदूक लेता है तो संदूक के भीतरी भाग की लंबाई पूछे तो बाहर वाला जितना आपको लंबाई इंची टेप से नाप लेंगे, उसमें से लकड़ी की जितना मोटाई है उससे इंटू 2 करके घटा देंगे। चौड़ाई पूछे तो बाहर वाले भाग की चौड़ाई निकाल लेंगे, फिर इंटू 2 करके माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लंबाई पूछ रहा है इसमें, तो इसकी जो मोटाई होगी अगल बगल उसको घटा देंगे 2 इंटू करके लकड़ी का। उसके पश्चात की मान लीजिए चौड़ाई पूछे, इधर की चौड़ाई पूछ रहा है अंदर वाले का, जो इसके ऊपर ढक्कन रहेगा उसका दोगुना करके चौड़ाई बाहर वाले से घटा देंगे। उसके पश्चात ऊंचाई पूछे ढक्कन वाले की, तो बाहर वाला जितना ऊंचाई रहेगा कवर के साथ वो -2 इंटू लकड़ी की मोटाई कर लेंगे। और बिना ढक्कन वाला है तो लंबाई वही लेगा, चौड़ाई वही लेगा, बस ऊंचाई ऊपर में ढक्कन नहीं है, मतलब कि एक बार लकड़ी की मोटाई घट जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब नीचे में एक ही बार उसकी लकड़ी लगा हुआ है, नीचे में सिर्फ, ऊपर में तो है नहीं, इसलिए एक बार सिर्फ लकड़ी की मोटाई घटाना है। तो इसी के साथ आपका क्या होता है, ये जो होता है संदूक के भीतरी भाग की जो लंबाई थी, चौड़ाई थी, ऊंचाई थी, वो भी खत्म होता है। ठीक है, अब इस पे क्या करने वाले हैं, इस पर आप अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन करेंगे। और ये था आपके इंट्रोडक्शन वाले क्लास, छोटा बचा हुआ था आयतन और संदूक के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।